you, sir. Good afternoon, students. Same topic, chapter 9, lines and angle. Yesterday, we have completed our question 11, and today I will take the question number 12, second part. First part already we have done yesterday. Or so 12th ka second part you will see. There are two और more rays है यहाँ पर. First we have to draw the figure. और कल मैं आपको बता रही थी कि if this sign is given to you, ये वाला साइन अगर कभी भी लाइन के ऊपर दे रखा है तो it means it is forming 90 डिग्री एंगल. और हमारे पास ये वाला एंगल गिवन है 31 डिग्री. और आपको x, y और z 3 angles you have to find. How you will find the remaining 3 angles x, y and z? First, ये लाइन और ये लाइन ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर. तो 31 और x ये दोनों कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट्स एंगल है. तो x इक्वल टू 31 डिग्री वर्टिकली अपोजिट्स एंगल. आपको किस तरह से लिखना है? सारे एंगल फाइंड करने के लिए रीजन भी लिखना है. नाउ आपको जब एंगल y फाइंड करना है, क्योंकि y और z भी वर्टिकली अपोजिट्स एंगल है, लेकिन पहले y फाइंड करेंगे. तो y फाइंड करने का मेथड क्या है? आपको मैंने कहा था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन को एक या एक से ज्यादा रे कैंसल कर रही है, कट कर रही है, तो उनसे जितने भी एंगल फॉर्म होते हैं एक स्ट्रेट लाइन पर, उन सबका सम दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल 31 डिग्री प्लस y प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री. क्योंकि ये कैसी लाइन, स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है यहाँ पर. तो 90 प्लस 31 121 प्लस y इक्वल टू 180. ये डिग्री है आपका. 121 को जब आप 180 डिग्री के यहाँ लेकर जाएंगे तो आपका y एंगल फाइंड हो जाएगा कितने डिग्री का? 59 डिग्री का. अगर आपका y एंगल 59 डिग्री है तो z भी आपका क्या होगा? 59. उसका रीजन क्या देंगे? दे आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट्स एंगल. एंगल x इक्वल टू y इक्वल टू z वर्टिकली अपोजिट्स एंगल. अगर आपका y 59 डिग्री है देन z इज ऑल्सो इक्वल टू 59 डिग्री. रीजन क्या देंगे? वर्टिकली अपोजिट्स एंगल. ओके, ये क्वेश्चन आपको कॉपी पे नोट भी करने हैं. पहले एक बार फिर से समझा देती हूँ. ये दो लाइनें पहले इंटरसेक्ट कर रही थी तो ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट्स एंगल है. रीजन वर्टिकली अपोजिट्स एंगल. उसके बाद ये साइन दे रखा था, इट मींस इट इज 90 डिग्री. 31 प्लस y प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 180. यहाँ पर रीजन क्या देंगे? सम ऑफ एंगल ऑन सेम स्ट्रेट लाइन. ऑन सेम स्ट्रेट लाइन. ओके, तो 31 में 90 प्लस किया 121 प्लस y अलग से लिखना है क्योंकि वेरिएबल है ये. 121 में y प्लस करके आप 121 y मत लिख देना. ओके, क्योंकि वो नंबर है और वो आपका वेरिएबल है. तो 121 में y प्लस करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे और 121 को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे. ये आपका आ गया 59. और अगर आपका y 59 है देन z इज ऑल्सो इक्वल टू 59. Now see the third part.
सेम थर्ड पार्ट भी है आपका। थर्ड पार्ट में भी 2 और मोर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। एक लाइन तो इस तरह से बनी हुई है आपकी, और एक लाइन इस तरह से बनी है, और एक लाइन आपकी, पहले आपको फिगर जरूर ड्रॉ करनी है। ये वाले क्वेश्चंस में आपको एक्स वाई और जेड फाइंड करना है, और ये एंगल आपको 51 डिग्री दे रखा है, और ये आपको दे रखा है 44 डिग्री। नाउ ध्यान से देखो, अगर ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो x और 44 ये कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट्स एंगल है। पहला एंगल तो आपका फाइंड हो गया x। नाउ यू हैव टू फाइंड y आल्सो। तो y कैसे फाइंड करें? अब ये लाइन और ये लाइन ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर, तो z और 51 ये भी कैसे एंगल हैं? ये भी आपके हैं वर्टिकली अपोजिट्स एंगल। पहले मैंने z फाइंड कर दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल y। नाउ x प्लस वाई प्लस जेड ये तीनों एक ही लाइन, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, तीनों एंगल मिलकर। अगर 3 एंगल्स और मोर एंगल्स मिलकर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हो तो उन एंगल्स का सम जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, sum of angle on same straight line। एक स्ट्रेट लाइन पर जो जितने भी एंगल बने हो उन सबका सम जो है दैट इज इक्वल टू 180। आपका x कितने डिग्री का फाइंड आउट किया था? 44। z कितने डिग्री का फाइंड किया था? y अभी आपको फाइंड करना है, z है 51 डिग्री और इक्वल टू 180। 51 में 44 प्लस करेंगे, ये आपका आ गया 95। 51 में 44 प्लस करेंगे, ये आपका आ गया 95। 95 प्लस y दैट इज इक्वल टू 180। सो वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 180 माइनस 95। 180 में से 95 माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका 85। तो आपका एंगल y का मेजर कितना आ गया? आपका 85 डिग्री। तो ये आपके 12th क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट हो गया, 12th क्वेश्चन। नाउ सी द 13th क्वेश्चन। x 44 था और y आपका 85 और z आपका कितना है? 51। नाउ सी द 13th क्वेश्चन। थर्टींथ क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? पहले स्टेटमेंट ध्यान से सुनना 13th क्वेश्चन की। फिगर तो आपकी बनी हुई है, एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है ए बी, और उसके बाद एक सीडी लाइन उसे कट कर रही है। और कहां पर कट कर रही है? एफ पर। एफ से एक और रे ड्रॉ की गई है एफ ई, और एंगल कितने फॉर्म हो रहे हैं? ये एंगल 50 डिग्री। और आपके पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है? पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनो। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट एफ। एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ ई एफ ए, एंगल को कैसे रीड करेंगे? ई एफ ए, ये वाला जो एंगल है, एंगल ई एफ ए, वो किसके इक्वल है? ए एफ डी के बराबर है, इस एंगल के इक्वल है, ए एफ डी के इक्वल है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और आपके पास ये भी गिवन है सी एफ बी इक्वल टू 50 डिग्री, ये आपको गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? यू हैव टू फाइंड एंगल ई एफ सी। आपको ई एफ सी ये वाला एंगल जो है ये आपको फाइंड करना है। तो आप फाइंड कैसे करोगे? जब आपको ये वाला एंगल पता होगा
और ये तो आपको गिवन है, तब आप ये वाला एंगल फाइंड कर लोगे। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, पहले ये एंगल आपका 50 है, तो ये AB और CD दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये 50 है, तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर लिखो लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट, कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एट पॉइंट E, सॉरी F पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। लाइन AB और CD कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, F पॉइंट पर। तो ये एंगल 50 है, तो ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा, CFB। ये वाला एंगल जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल AFD। जिस एंगल को पढ़ना होता है उसे सेंटर में रखते हैं, AFD भी बोल सकते हो और DFA भी बोल सकते हो, ठीक है। जब आपको एंगल रीड करना हो तो किस तरह से रीड करते हैं, इसको आप एंगल AFD भी रीड कर सकते हो या DFA भी रीड कर सकते हो, F बीच में आना चाहिए, क्योंकि आपका एंगल F जो है वो 50 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखो एंगल AFD इक्वल टू CFB, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और आपके पास CFB जो है वो 50 डिग्री दे रखा है, तो आपका AFD भी कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। तो जब आपका ये वाला एंगल 50 है, तो आपके पास AFD जो है वो किसके इक्वल है, EFA के बराबर है। तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखो सो एंगल EFA ऑल्सो इक्वल टू 50 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। यहाँ पर रीजन लिखो, क्योंकि EFA बराबर है AFD, ये आपके पास गिवन था। अब आपका ये एंगल 50 डिग्री आ गया, ये वाला एंगल भी। अब आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल EFC फाइंड करना है। और अगर एक या एक से ज्यादा रे एक लाइन फॉर्म कर रही हो तो उन एंगल्स का सम जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखो एंगल EFA प्लस EFC, ये तीनों एंगल को मैं इस तरह से लिख रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये एंगल आपको फाइंड करना है। और ये वाला एंगल आपका 50 है, प्लस CFB, एंगल का साइन डालो, इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, एंगल सम ऑफ एंगल ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। अब आपका ये वाला एंगल 50 है और EFC आपको फाइंड करना है और CFB भी 50 है। 50 प्लस 50 कितना होता है आपका 100, 100 प्लस एंगल EFC इक्वल टू 180। तो अगर आपको EFC फाइंड करना है तो 100 को उधर ले जाओ, तो एंगल EFC इक्वल टू 180 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्योंकि 50 में 50 प्लस करेंगे क्या आएगा आपका 100 आएगा, और 180 में से, क्योंकि ये पूरा 180 है, 180 में से जब आप 180 में से 100, ये वाला 100 माइनस कर देंगे तो आपका एंगल AFC का मेजर कितना आ जाएगा 80 डिग्री। नोट करो ये क्वेश्चन, आई विल गिव यू 1 or 2 minutes। अब अगला टॉपिक आपका ध्यान से सुनना, 9.2 एक्सरसाइज का टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइंस, हाउ द एंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन 2 or 3 लाइंस व्हेन दे आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, और पैरेलल लाइंस पर एक ट्रांसवर्सल जब कट कर रहा हो
तो किस तरह के एंगल बनते हैं उनको ध्यान से देखो। नाउ सी योर एक्सरसाइज 9.2। पहले उसका इंट्रोडक्शन दूंगी आज मैं, और नोट करना कॉपी पे। पहले आपको इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में बताती हूँ। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस आर दोज लाइंस, जैसे ये लाइंस आपकी क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। लाइन एल और लाइन एम जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट एन पर। ओके, तो 4 एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। तो ये तो आपकी पिछली एक्सरसाइज में भी हो गया था कि वर्टिकली अपोजिट्स एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, और एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के। तो ये इनको हम क्या कहेंगे? वर्टिकली अपोजिट्स एंगल। अब पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है? पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस जो मीट नहीं करती हैं कहीं पर भी। जब हम उसे प्रोड्यूस करते हैं ऑन बोथ द साइड, दे नेवर मीट एट एनी प्लेस। जैसे रेलवे ट्रैक, अगर ये पैरेलल जा रहे हैं तो इट नेवर मीट एट एनी प्लेस। ओके, तो दीज आर द पैरेलल लाइंस। अगर दो पैरेलल लाइंस को, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा हो तो उससे जो एंगल फॉर्म होते हैं वो कौन कौन से एंगल फॉर्म होते हैं? इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, तो आपने कॉपी पे नोट भी करना है। ये आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है। दो पैरेलल लाइंस हैं ए बी और सी डी, और ये ट्रांसवर्सल ई एफ जो है इसे कट कर रहा है जी पॉइंट और एच पॉइंट पर। ध्यान से देख लो, यहाँ पर ये जो ट्रांसवर्सल पूरा था ई एफ, ये कहां पर कट कर रहा है? जी और एच पॉइंट पर कट कर रहा है। तो कितने एंगल बने? पहले सारे एंगल देखो। एंगल किससे मिलकर बनते हैं? जब दो रे जो हैं, जैसे ये वाली रे ईजी रे और जीबी रे यहाँ पर मीट कर रही है तो एक एंगल तो ये वाला बन गया। और जब ईजी रे और एजी रे ये दोनों मीट यहाँ पर कर रही है तो दूसरा एंगल ये बन गया। तीसरा एंगल आपका ये वाला बन गया। फोर्थ एंगल आपका ये वाला बन गया। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ। अब मैंने इनको नाम दे दिया है, लेकिन ये इन एंगल का नाम क्या है? 1 बाय 1 इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि इनका रिलेशन क्या है आपस में। ठीक है, देखो आपका ए बी सी डी के पैरेलल है। ए बी पैरेलल का साइन ऐसे होता है। ठीक है, ये जब दो स्केल लगा देती हूं मैं सीधे तो ये पैरेलल का साइन है। अगर ए बी आपका सी डी के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल ई एफ इसे कट कर रहा है, ई एफ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कितने एंगल बने हैं? 8 एंगल बने हैं। इनका रिलेशन क्या है? ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। जो एक ही साइड बने हुए एंगल है, ये पैरेलल लाइन एक सीडी है, एक पैरेलल लाइन ए बी है। इसके ऊपर जो एंगल बने हैं एक ही साइड, एंगल 1 और एंगल 5, ये कैसे एंगल हैं? इनका रीजन लिख रही हूं। इसे बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब आप कहेंगे कि इस साइड अगर एंगल 1 और 5 है तो इस साइड कौन सी एंगल है?
ये भी कैसे एंगल है, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, सेम। और तीसरा, अब आप कहेंगे ये नीचे की तरफ अगर हम देखें एंगल 4 और 8 ये बॉटम में है पैरेलल लाइन के, ये पैरेलल लाइन ऊपर तो 1 है एंगल और बॉटम में 4 है, यहाँ पर बॉटम में 8 है, तो एंगल 4 और 8 भी कैसे एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। मैं बार बार नहीं लिख रही, इसे मैंने इक्वल का साइन डाल दिया। और एंगल 3 और 7 भी बॉटम में एंगल है, तो ये कैसे एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, ये पहली बात समझ आई। अगर ये एंगल आपका 50 होगा तो ये भी 50, अगर ये एंगल आपका 170 है या अगर ये 50 है, तो ये अगर मैंने यहाँ पर 180 में से 50 माइनस कर देते हैं, 130 है, एंगल 2 130 है, तो 6 भी 130 है, ठीक है। और अब आपको एंगल 3 अगर मान लो 50 है तो ये भी 50 है, ठीक है। और अगर ये 130 है तो ये भी आपका क्या है, 130 है। पहली बात समझ आई कि दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो उससे जो एंगल फॉर्म होते हैं उनका रिलेशन क्या है। पहला तो मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बताया। नाउ सेकंड किस टाइप के एंगल बनते हैं। अब इस ट्रांसवर्सल के एक इस तरफ एंगल बना हुआ है 3 और एक इस तरफ बना हुआ है, ऑल्टरनेट साइड पर बने हुए हैं, एक इस साइड है और एक इस साइड है, और दोनों अंदर की तरफ है 3 और 5 और 4 और 6। तो इनको नाम क्या देंगे हम, एंगल 3 और 5 और एंगल 4 और 6, इनको नाम क्या देंगे, इन दोनों का नाम देंगे हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इनको नोट कर लेना आप कॉपी पे, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ आ जाती है तो क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएंगे आपको 9.2 एक्सरसाइज के। अब एंगल 3 और 5 एक इस तरफ था, दोनों अपोजिट साइड पर है, एक इस साइड पे है और एक इस साइड पर, और एक इस साइड पर और एक ट्रांसवर्सल लाइन के एक इस साइड पर, दोनों अपोजिट साइड पर है और अंदर की साइड पर है, इसीलिए इसे कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब दूसरा नाम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं। एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ और अपोजिट साइड में। आप बाहर की तरफ एक ये वाला एंगल 1 है और एक ये वाला एंगल 7 है, ये कैसे एंगल हैं, बाहर की तरफ और ऑल्टरनेट है। एंगल 1 और 7, 2 और 8, ये कैसे एंगल हैं, एंगल 1 और 7 और एंगल 2 और 8, इन दोनों का नाम क्या देंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये आपका हो गया थर्ड टाइप। नाउ फोर्थ टाइप क्या होता है। फोर्थ क्या है आपका, जब एक ही साइड दोनों एंगल हो, जैसे 4 और 5 और 3 और 6, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, 4 और 5 इन दोनों का जो सम है वो 180 होगा, और 3 और 6 को प्लस करेंगे तो उसका भी सम 180 होगा। और रीजन क्या देंगे वो मैं आपको लिखकर बताती हूँ। 4 + 5 वो भी 180 के बराबर होगा, और 3 + 6 वो भी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। यहाँ पर डिग्री लिख रही हूं मैं, ठीक है। ये इसका रीजन क्या देंगे, जैसे ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कहेंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, या उसकी शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी कह सकते हो, को इंटीरियर एंगल। इसे हम क्या कहेंगे, को इंटीरियर एंगल, या उसका सेकंड नेम इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। मैं इसे पढ़ के बता रही हूं एक बार दोबारा से आपको। इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, और सेम साइड का मतलब एक ही साइड। ट्रांसवर्सल मतलब ये जो ट्रांसवर्सल था, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड जब दोनों एंगल का सम होगा
दैट इज इक्वल टू 4 + 5 इन दोनों का सम भी, और 3 + 6 इन दोनों का सम भी आपका किसके इक्वल होगा, 180 के। नोट करो पहले ये सारे एंगल्स, फिर आज इसके बारे में एक क्वेश्चन लेके आपको पूरा क्लियर करती हूँ। पैरेलल लाइंस के बारे में एक चीज और बताती हूँ। आप पैरेलल लाइन के बीच का अगर डिस्टेंस माप के देखोगे तो एट एवरी स्टेप इट रिमेन्स द सेम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, तो आप इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस कहीं पर भी मेजर करके देखोगे, ये जो डिस्टेंस होगा आपका हर स्टेप पर ये क्या रहेगा, रिमेन्स द सेम, उसको चेंज नहीं होगा। क्योंकि अगर वो चेंज हो गया, अगर जरा सी भी ये लाइन ऐसे टेढ़ी हो गई और ये ऐसे है, तो ये कहीं ना कहीं जाकर मीट कर जाएगी, मिल जाएगी, तो इसे हम पैरेलल लाइन नहीं कह सकते। ठीक है, पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस हुज डिस्टेंस रिमेन द सेम एट एवरी लेवल। ठीक है, हर लेवल पर उसका डिस्टेंस क्या रहता है, सेम रहता है। तो आज एक क्वेश्चन आपको पहले कराती हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे। नाउ यू विल सी, दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है। टी ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है। एक लाइन ए बी थी और एक सी डी थी, और ये जो टी ट्रांसवर्सल है ये यहाँ पर और यहाँ पर इसे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब मैं आपको एक एंगल सिर्फ दूंगी और आपने बाकी सारे एंगल फाइंड करने हैं। मान लो ये एंगल आपका है 30 डिग्री, एंगल 1, तो आपको सारे एंगल फाइंड करने हैं। हाउ यू विल फाइंड ऑल द एंगल्स, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, यहाँ 6, 7 और 8। आपको बाकी एंगल, अगर एक एंगल दिया हो तो बाकी एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ये आपका मेथड है। देखो एंगल 1 आपका दे रखा है 30 डिग्री। अब मैंने आपको सारा रिलेशन बताया हर एंगल के साथ। एंगल 1 और 5 कैसे एंगल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, अभी बताया था ना आपको। तो अगर आपका एंगल 130 डिग्री है तो इट मींस 5 भी क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, वर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। आपका एक एंगल मैंने फाइंड आउट कर दिया। अब बाकी एंगल कैसे फाइंड करें। अब 5 का 3 के साथ क्या रिलेशन था, जोड़ते जाना है आपने साथ साथ। 5 का 3 के साथ क्या रिलेशन था, 5 = 3, इसका रिलेशन था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर आपका 530 डिग्री है, 530 डिग्री है तो 3 भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। आपने दूसरा भी फाइंड कर दिया। ये आपका फर्स्ट गिवन था, ये आपको गिवन था 1 एंगल। ठीक है, आपने 5 फाइंड किया और दूसरा आपने 3 फाइंड किया। अब आप बाकी एंगल कैसे फाइंड करें। अब आपका 3 एंगल भी मिल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, 3 और 7 का क्या रिलेशन है, दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। 3 और 7 कैसे एंगल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। या आप ऐसे भी लिख सकते थे, 1 और 7 कैसे एंगल हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, वैसे भी फाइंड कर सकते हो। तभी भी आपका 130 का है तो 7 भी क्या आ जाएगा, 30। और अगर 330 है तो 7 भी क्या है, 30। आपने तीसरा एंगल भी फाइंड कर दिया।
अब बाकी आपके कौन से एंगल रह गए, एक तो आपका 6 रह गया, एक 4 रह गया। अब 4 और 5 का क्या रिलेशन था, 4 और 5 कैसे एंगल हैं, को इंटीरियर एंगल है, और को इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180। तो यहाँ पर लिखो 4 + 5 इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। तो आपका एंगल 5 अगर 30 डिग्री है तो एंगल 4 कितने डिग्री का आ जाएगा, 180 - 30 150 डिग्री। तो आपका एंगल 4 130 आ गया, 150 आ गया, सॉरी, ठीक है। अब अगर ये एंगल 150 है तो 6 के साथ, 4 का 6 के साथ रिलेशन है, जैसे 3 और 5 ऑल्टरनेट एंगल हैं, ऐसे ही 4 और 6 भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो आपका 4 अगर 150 है तो आपका 6 भी क्या हो जाएगा, 4 = 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो एक एंगल से मैंने सारे एंगल फाइंड करे हैं। अगर 4 आपका 150 है देन 6 ऑल्सो इक्वल टू 150 डिग्री, ठीक है। अब आपका ये वाला एंगल भी फाइंड आउट हो गया। अब आपका कौन सा एंगल रह गया, सिर्फ 2 और 8 रह गए हैं। अब 2 और 8 का रिलेशन क्या है, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। आपका 6 एंगल कितने डिग्री का निकला है, 150। और 6 और 2 कैसे एंगल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। मैंने आपको बताया था ना, एक पैरेलल लाइन के ऊपर जो एंगल होते हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। जैसे 1 और 5 अगर कॉरेस्पॉन्डिंग है, सबसे पहले लिखा था, तो 2 और 6 भी कैसे एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। और 6 आपका 150 निकला है तो 2 भी क्या होगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आपका 6 एंगल 150 है, तो आपका 2 भी एंगल कौन सा है, 150 है। अब आपका 2 भी निकल गया, अब रह गया सिर्फ एक एंगल 8। अब 2 और 8 कैसे एंगल हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अगर आपका 2 150 है, अभी फाइंड किया था, देन 8 ऑल्सो इक्वल टू 150। अब आपको ये सारे एंगल समझ आ गए होंगे। देखो कैसे कैसे मैंने फाइंड किया, सिर्फ एक एंगल से मैंने सारे के सारे 8 एंगल जो हैं वो फाइंड किए हैं 1 बाय 1। 130 का था तो 5 भी 30 का। रीजन क्या देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना अपनी कॉपी पर, क्योंकि इसी तरह के आपके क्वेश्चन 9.2 एक्सरसाइज में गिवन है। ओके, अगर 130 है तो 5 भी क्या है, 30 डिग्री, ये निकल गया। और 5 और 3 का क्या रिलेशन है, ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर 5 आपका 30 है, 5 आपका 30 है तो एंगल 3 भी क्या हो गया, 30। अब आपका 3 निकल आया। 3 और 7 का क्या रिलेशन है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। और अगर 3 30 डिग्री है देन 7 इज ऑल्सो इक्वल टू 30 डिग्री। अब 7 भी निकल गया आपका। इसके बाद आपने क्या किया था, उसके बाद ये 4 और 5 का क्या रिलेशन है, ये को इंटीरियर एंगल है। तो आपका 5 अगर 30 डिग्री है तो 4 कितना आ गया, 180 में से 30 चला गया 150 डिग्री। अब आपका 4 एंगल अगर 150 है तो 4 और 6 कैसे एंगल हैं, ये रिलेशन भी बताया मैंने, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर आपका 4 एंगल 150 है देन 6 इज ऑल्सो इक्वल टू 150। अब 6 भी फाइंड हो गया। 6 और 2 का क्या रिलेशन है, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर 6 आपका 150 है तो देन 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 150। 2 भी फाइंड आउट हो गया। 2 और 8 का क्या रिलेशन है, 2 और 8 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो 4 चीजें मैंने आपको इसमें मेन बताई हैं। एक तो कॉरेस्पॉन्डिंग, नंबर 2 को इंटीरियर, नंबर 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर, नंबर 4 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। तो ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए। if the one angle is given and you have to find out the other angle in the parallel lines,
when a transversal intersect the parallel lines at 2 points. अगर एक ट्रांसवर्सल जो है दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो 8 एंगल बने थे, 8 एंगल्स, और एंगल किससे मिलकर बनते हैं दोबारा से बता देती हूँ, दो आर्म को, दो रे को, ये एक तो रे ए बी है और एक रे बी सी है। कोई भी दो रे जब मिलकर एक कॉमन पॉइंट होता है और उससे जो फिगर बनती है, ये जो बीच का फिगर है, दिस इज कॉल्ड द एंगल। और एंगल को पढ़ने का, रीड करने का मेथड आपको बताया था। अगर इस एंगल को रीड करना है तो आप उसे किस तरह से लिख सकते हो, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, एंगल ए बी सी, और आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, एंगल सी बी ए। दो तरीके से आप इसे लिख सकते हो, लेकिन सेंटर में आपका बी ही आना चाहिए। जो एंगल बना है वो किस पर बना है, वो बी पर बना है। ओके, तो ये तो था आपका न्यू एक्सरसाइज 9.2, जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस जब ट्रांसवर्सल से कट होती हैं तो कितने टाइप्स के एंगल जो हैं वो फॉर्म्ड होते हैं। Then so tomorrow we will take the question of your exercise 9.2 and you have to complete the exercise 9.1. मैंने सारे क्वेश्चन जो हैं आपको करा दिए हैं and you have to write down all the definition, और वन वर्ड क्वेश्चन जितने भी बनते हैं इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो आप यहाँ पर फाइंड आउट किया करो कि किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसको सॉल्व करने की कोशिश भी किया करो। इफ यू हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक जो मैंने आपको आज करवाया है, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, तो अगर आपका कोई डाउट है देन यू कैन आस्क, फर्स्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट, otherwise we will end the meeting now.